हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग DSSB PRT TGT PGT या टीचिंग मेथोडोलॉजी का जो सेक्शन है आपके सिलेबस में, उसके जो PY की सीरीज़ है हम लोग कवर कर रहे हैं ऑलरेडी। और यहाँ से आपको मोस्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए तो जिनका पार्ट बी वीक है, आप उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ऐसी सीरीज़ के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें 9 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो रोज़ में हम लोग टॉप 20 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो युद्ध से रिलेटेड ये पूछा है। यह लोगों के रोज़मर्रा के जीवन का दर्शनी और खूनी प्रक्षेपण है। दूसरा है, लोग अपने दैनिक जीवन से और अपने आप से परिवर्तन के बिना युद्ध की शुरुआत करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, मतलब दोनों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कौन सा शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का वह परिणाम है जिसका उद्देश्य स्मृति, निर्णय लेने और तर्क शक्ति का विकास करना है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बिल्कुल, मानसिक रूप से अगर आप मजबूत हैं तो आपकी मेमोरी अच्छी होगी, आप निर्णय लेने और रीजनिंग एबिलिटी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। किस प्रकार के नेतृत्व में नेता जब भी संभव हो निर्णय को स्थगित कर सकता है। तो किस प्रकार के लीडरशिप की क्वालिटीज़ जो होती हैं, लीडरशिप के टाइप से ये क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा होगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लाइजेज निष्पक्ष नेतृत्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी किस शिक्षण पद्धति में व्यवहारिक रूप से कार्य करता है। तो अगर आप जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कौन सी पद्धति बेस्ट रहेगी। तो उसका राइट आंसर डी हो जाएगा, व्यवहारिक पद्धति जो है वो बेस्ट मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सामुदायिक भागीदारी शिक्षा प्रबंधन में कैसे सुधार ला सकती है। तो जो कम्युनिटी, देखिए यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पहला, दूसरा तथा तीसरा। मतलब नियमित उपस्थित सुनिश्चित करना, बिल्कुल। दूसरा है स्कूल से बाहर के छात्रों की पहचान करना, बिल्कुल। शिक्षकों को उपस्थित की निगरानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इस देश में लोग शिक्षा को ऐसा पेशा मानने में देरी कर रहे हैं जिसके लिए गहन तैयारी की आवश्यकता है। किस आयोग द्वारा व्यक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा कहा गया था ये कथन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, समुदाय संचालक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है, समुदाय संचालक एक ऐसा व्यक्ति है जो सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही है ये। एक शिक्षक एक प्रभावी सामुदायिक संचालक हो सकता है और वह विद्यार्थियों के अधिगम तथा उपलब्धि को बढ़ाने के लिए उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पहला तथा दूसरा दोनों। ठीक है, पहला तथा दूसरा दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, शैक्षिक प्रक्रियाओं को समीप लाकर समृद्ध किया जाता है। तो शैक्षिक प्रक्रियाओं को, पहला है अभिभावक, दूसरा है शिक्षक। बिल्कुल, अगर जो टीचिंग प्रोसेस है इसको किसके पास ले आके उसको समृद्ध बनाया जा सकता है, उसको और बेहतरीन बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अभिभावक के पास भी अगर आप रहते हैं तो आपकी शिक्षा दीक्षा बहुत बेहतर होती है। आप टीचर के पास भी रहते हो तो आपकी शिक्षा दीक्षा बहुत बेहतर होती है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। व्यवसाय के रूप में शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला है, इसमें विशिष्टीकृत कौशलों और प्रशिक्षण को शामिल किया जाता है और यह विषय वस्तु की केवल पुनरावृत्ति नहीं है। दूसरा है, इसमें नीतिगत आचरण बिंदुओं को शामिल किया जाता है जो कि व्यवसाय की सफलता के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पहला तथा दूसरा दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन अच्छा है। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा भाई, 2001 में हमारा सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, आरटीआई अधिनियम RTE 2009 से ये क्वेश्चन है। ठीक, कि किस अनुच्छेद के तहत स्कूल प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के गठन करने के प्रावधान बनाया गया। तो अनुच्छेद 21 के थ्रू जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसका गठन का प्रावधान है RTE 2009 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। सामुदायिक, देखिए कम्युनिटी से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। सामुदायिक संचालन के संदर्भ में PTA का पूर्ण रूप क्या है। तो PTA क्या है, उसका फुल फॉर्म पेरेंट टीचर एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, PTA मतलब पेरेंट टीचर एसोसिएशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, सही शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह छात्र की क्षमताओं के विकास में मदद करता है। विद्यार्थी अपनी उच्चतम रुचि को समझ सकता है। अगर भाई आपके पास बेटर एजुकेशन है तो बिल्कुल ये दो, न तो एक सही है न तो दो। ठीक है,
तो इसका दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। पूछा है क्योंकि दोनों सही है, इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है, में भ्रम पैदा करने की शक्ति है। तो दिमाग में भाई बिल्कुल दिमाग में आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो दिमाग में भ्रम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस गतिविधि के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल बिंदु है। पहला है शारीरिक और मानसिक क्षमता, दूसरा है सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, तीसरा है छात्रों की रुचि और चौथा है अभिभावकों और सहपाठियों की रवैया। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चारों इसमें से सही है। ठीक है, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी सही है। ठीक, तो किसी गतिविधि के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल बिंदु है, तो शारीरिक और मानसिक। अगर किसी भी एक्टिविटी का आप चयन करने जा रहे हैं तो उसमें आपका मेंटल और फिजिकल बहुत अच्छा होना चाहिए, तब आप कर सकते हो। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि भी अच्छी होनी चाहिए, छात्रों का रुचि है कि नहीं ये भी मानना चाहिए, अभिभावकों और सहपाठियों का रवैया क्या है ये भी हमें देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, शिक्षकों की सेवाकालीन परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल सही ढंग से सुमेलित है। पहला है प्रपात प्रतिरूप, मतलब प्रथम स्तर पर मुख्य संसाधन व्यक्ति को प्रशिक्षित किया जाता है, वे संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करते हैं और वे बारी बारी में शिक्षकों को प्रशिक्षित करते हैं। और दूसरा है दूरस्थ शिक्षा प्रतिरूप, तो संस्थान का प्रत्यक्ष कक्षा कक्ष शिक्षण प्रयोग पर प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर केवल एक हो जाएगा, ए मतलब केवल एक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में प्रश्न की एक सूची है जिसे छात्रों या शिक्षकों द्वारा पूरा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रश्नावली। ठीक है, क्वेश्चन जो है क्या है कि प्रश्न का एक सूची है जो छात्रों या शिक्षकों के द्वारा पूरा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा आज का, प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, तो प्रथम 1994 में स्थापना हुई थी, पहला कथन ये है। दूसरा है इसकी स्थापना दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए हुई थी। तो इसका राइट आंसर, नोट फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी फाउंड इन क्वेश्चन, सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर। तो ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के लिए इग्नोर कर दिया गया था। ठीक, ये इसका दोनों ऑप्शन जो भी ऑप्शन दिए थे ये सही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्य शिक्षा के कम महत्व का वैध कारण है। पहला है गणित और विज्ञान जैसे अन्य विषयों को विशाल पाठ्यक्रम के कारण अधिक समय की आवश्यकता होती है। वही दूसरा है शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों की रवैया भी कार्य शिक्षा के प्रति अधिक निराशाजनक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पहला तथा दूसरा दोनों मतलब बिल्कुल दोनों सही है कि अगर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शिक्षा के कम महत्व का वैध कारण है, मतलब जो एजुकेशन जो है, कार्य शिक्षा जो है, इसके जो एक वैलिड रीज़न है कम इम्पोर्टेंस का, तो गणित और विज्ञान जैसे अन्य विषयों को विशाल पाठ्यक्रम के कारण अधिक समय की आवश्यकता होती है। बिल्कुल भाई, उसका सिलेबस लेंदी होता है, उनको अधिक समय चाहिए होता है। शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों का रवैया भी कार्य शिक्षा के प्रति अधिक निराशाजनक है। ठीक, दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पैर के अंगूठे पर उठकर पंजों पर सीढ़ियाँ चढ़ने, रस्सी कूदने और साइकिल चलाने से को ठीक किया जा सकता है। तो इसका राइट, सपाट पैर ऐसे ठीक किया जाता है। किसी का पैर सपाट है तो उनको बोलिए कि अंगूठों के जो पैर है उसको उठाएं, पंजों पर सीढ़ियों के चढ़ें, पंजों से सीढ़ियों पर चढ़ें, रस्सी कूदें और साइकिल चलाने से हमारे जो सपाट पैर है वो सही हो सकते हैं। तो आज का हमारा टॉप 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए आप रोज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको 2020 क्वेश्चन CDP का जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, आप इसको टीचिंग मेथोडोलॉजी कह लीजिए या टीचिंग एप्टीट्यूड कह लीजिए, आपका पूरा सेक्शन यहाँ से कवर हो जाएगा। लगभग 200 क्वेश्चन मैं कराऊँगा यहाँ पर, 2000 क्वेश्चन। तो ऐसे वीडियोज़ को पाने के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और फिर मिलेंगे कल टॉप 20 क्वेश्चन के साथ इसी चैनल पर। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।